ओम नमः शिवाय। शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरुजी सदा सहाय। गुरुजी के पवित्र पुनीत चरणों में उनकी बेटी विभा का प्रणाम और आप सभी साथ संगत जी को जय गुरुजी। ओम नमः शिवाय। शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरुजी सदा सहाय। गुरुजी के पवित्र पुनीत चरणों में हम सब लाडलों की यही अरदास, सर्वत सुख होवे, सर्वदा भला होए, सबदे कार्य रास हो, सबके मन में सबके लिए शांति की कामना हो और सब मिलकर विश्व कल्याण की भावना से गुरुजी की सेवा में सेवारत रहें, उनके आदेशों और नियमों पर चलें। और जो गुरु महाराज हमसे चाहते हैं कि अपने विकारों के भार को अपने आत्मा से बिल्कुल अलग कर कर और आत्मा को बिल्कुल हल्का कर कर, जब ये बाहरी चीज़ों को हम देखना बंद करेंगे और हमारा देखने का नज़रिया चेंज होगा, और उसके बाद फिर होती है ईश्वर के दर्शन, होते हैं ईश्वर की प्राप्ति। ईश्वर को बाहर ढूंढने की बजाय ईश्वर जो हमारे अंदर ही बसे हैं, सांसों के रूप में, ऑर्गन्स के रूप में, 5 एलिमेंट्स के रूप में और हमारी आत्मा के रूप में, जो आत्मा परमात्मा की है। सबसे पहले सबको सावन की बहुत बहुत बधाइयाँ। और सावन पे ही मैं आपको बताना चाहती हूँ एक छोटा सा फैक्ट। मैंने को बनाना वीडियो सावन पर ही था, गुरु महाराज ने बड़ा अच्छा नॉलेज मुझे प्रदान करा, विच इज़ वेरी डीपली कनेक्टेड विद डिवाइन स्ट्रेंथ एंड डिवाइन ट्रूथ, जो शायद बहुतों को नहीं पता होगा। और तरस करी गुरु महाराज जी ने वो पूरा डीपली उसका ऐतिहासिक, उसका आध्यात्मिक और उसका भौतिक रहस्य मेरे सामने उजागर करके, बहुत बहुत शुक्राने मेरे गुरु महाराज जी के। वो भी मैं बनाऊंगी ही, आज ही रिकॉर्ड करूंगी, चाहे मैं उसे रात तक एग्जीक्यूट कर पाऊँ या मैं सवेरे एग्जीक्यूट कर पाऊँ, वो मेरे गुरु महाराज जी की रज़ा, मेरे महाशिव की मर्जी, जो वो चाहें। और अभी जो मैं कहना चाहती हूँ, मैं वो यही कहना चाहती हूँ कि ईश्वर हमारे अंदर है, सिर्फ हमें ज़रूरत है बाहर ना देखकर, बाहर ना खोज कर, हमें ईश्वर को अपने अंदर ही खोजना है। श्रावण मास है, श्रावण का अर्थ होता है सुनना, ठीक है। जो आप सुन रहे हैं वो आप देख रहे हैं, जो आप देख रहे हैं वो आप सुन रहे हैं। तो इस समय जो हमारे महादेव स्वयं, क्यों इस टाइम इस श्रावण मास के 4 महीने बहुत श्रेष्ठ समझे जाते हैं, ये पूरी जानकारी गुरु महाराज जी ने ही मुझे दी। और गुरु महाराज जी हमारे अंदर एक चीज़, जो मैं ये महासदाशिव के संबंधित छोटा सा फैक्ट और अपने आप में बहुत बड़ा ज्ञान संजोए हुए जो गुरु महाराज जी ने मुझे दिया, कि सभी को जो हमारे ब्रह्मांड में सिस्टम है, जो देवी देवता हैं, जो गण हैं, जो ईश्वर हैं, भगवान हैं, जो हमारा शरीर है वो 5 एलिमेंट्स का बना हुआ है, हम सब बोलते हैं। तो भगवान में भी 5 ही एलिमेंट्स विद्यमान हैं। भ से भूमि, ग से गगन, व से वायु, उसमें मात्रा जो आ की है वो अग्नि, न से नीर। तो भगवान जो होते हैं वो सर्वश्रेष्ठ सर्वोच्च शक्ति होते हैं, सभी गैलेक्सीज से ऊपर, ब्रह्मांडों से ऊपर, दैट इज़ माँ सदाशिव, परम धाम। हमारे त्रिदेवता ब्रह्मा विष्णु महेश जी, ये हैं भगवान। बाकी जो इनसे नीचे सब हैं वो है देव गण। और जो 5 एलिमेंट्स जिससे हमारी बॉडी बनी हुई है, और इसीलिए भगवान के 5 एलिमेंट्स जो भूमि, गगन, वायु, अग्नि, नीर, और यही 5 एलिमेंट्स से बना है हमारा शरीर। अब मेनली जो हमारा शरीर है 2 भागों में विभाजित है। एक हमारा ये बॉडी, दूसरा हमारा सबकॉन्शियसनेस। जो सबकॉन्शियसनेस है, जो ऊर्जाओं से भरा हुआ है, वो है महासदाशिव, और जो हमारी बॉडी है ये है विष्णु जी, दैट इज़ मूवमेंट, ठीक है। सबकॉन्शियसनेस इज आध्यात्मिकता, spirituality plus this bodical movement always creates the magic of frequencies, magic of frequencies, vibrations and energies, which are much and truly connected with each other. We are the universe, we are the Shivas, because we are the light of Shiv, and we have come from the body of Shiv. Actually, we all are very small cells of Mahasadashiv, और हम लोग को नीचे भेजा गया है हमारे आत्मा का ज्ञान प्राप्त करने के लिए, कुछ ईश्वर के चुने हुए उद्देश्यों के लिए। सबकी अपनी एक आध्यात्मिक यात्रा है जो सबको पूर्ण करनी है, और बाकी पृथ्वी पर फैलाई गई सारी माया है, तभी इसको माया लोक बोला जाता है। और इस माया में ना फंसकर अगर हम ईश्वर की प्राप्ति करना चाहते हैं, अपने दुखों से ऊपर उठना चाहते हैं, तो ये माया ही दुख का कारण है। जो दिख रहा है ये विनाशी है, इसे समाप्त होना ही होना है। जो नहीं दिख रहा है वो आंख बंद करके जो हमें नहीं दिखता है, दैट इज़ अविनाशी।
विच इज़ गॉड, विच इज़ भगवान। तो आपने ध्यान लगाना है तो अपने अंदर ध्यान लगाइए, बजाय इसके कि बाहर 30 स्थलों पे भागना या किसी हमारी जो आध्यात्मिक और बड़ी ही शुद्ध नदियों में स्नान करना और पुण्य स्थलों पर जाना चाहिए। बट जब आपको लगे कि आपके भाव उस पवित्र स्थान पर कदम रखने के लिए बिल्कुल तैयार हो चुके हैं, ईश्वर अपने आप में एक बहुत पवित्र शक्ति है, तो जिस धाम पर भी उन्होंने अपना धाम बसाया, दैट इज़ ओवर प्योर्ड। इतने प्यूरीफाई जगहें हैं जहाँ जहाँ हमारे संतों, महापुरुषों, हमारे गुरुओं ने, हमारे भगवान ने कदम रखे, ध्यान करे, सबसे पवित्र स्थान है वो। तो उस पवित्र स्थान पर आप सोचिए, अपने आप को आप शुद्ध करके नहीं जाएंगे। गुरुओं की और ईश्वर की बताई हुई सेवा को ना करके हम घर की सेवाओं को, माता पिता की सेवाओं को छोड़कर, या हम स्वयं को ना जानकर अपने विकारों के साथ जो हमें सेवाएं दी गई हैं, जो सबसे पहले हमारी गृहस्थ सेवा है, उसमें माता पिता की सेवा है, बच्चों की सेवा है, पति पत्नी आपस में एक दूसरे के साथ सामंजस्य बिठाना और घर के अंदर शांति बनाए रखना, ये सबसे बड़ी सेवा और पाठ है। गुरुजी कहते हैं जब भी मेरे पास आने का निर्णय हो और तुम्हें ज़रूरत पड़े, पहले घर को तुम्हारी ज़रूरत हो, तुम्हारे माता पिता को तुम्हारी ज़रूरत हो, तुम्हारे बच्चों को पहले तुम्हारी ज़रूरत हो, या तुम्हारी गृहस्थी को तुम्हारी नीड हो, तो सबसे पहले वो सेवा तुम वहाँ करना। मेरे पास वो मुँह लेके मत आना कि तुम वो सेवा छोड़कर और मेरे पास आ गए, मैं नहीं स्वीकार करूँगा। भले फिर तुम हज़ारों 30 स्थलों पर चले जाओ, वो सब ईश्वर के लिए शून्य है, कोई उसका औचित्य नहीं बचेगा, कोई उसकी वैल्यू नहीं होगी। कि आप सोचो हम इतना पैसा खर्च करके या हम इतनी लंबी जर्नी को तय करके हम ईश्वर से मिलने गए और ईश्वर खुश हो रहा है, नहीं। ईश्वर खुश होता है जब आप बड़े बुजुर्गों की सेवा करते हैं, बीमार की सेवा करते हैं, नीडीज़ की हेल्प करते हैं, अपने घर परिवार के अंदर शांति बनाए रखने के लिए, आप सामंजस्य बनाने के लिए सब्र, सहनशीलता, श्रद्धा, विश्वास और अपने क्या कहते हैं, अंदर के सारे गुणों को ईश्वरीय बनाने के लिए जब आप अपनी पूरी शक्ति लगाते हैं, और प्रयत्न जो गुरु महाराज जी देखते हैं, वो है असल में ईश्वर की प्राप्ति। वो ईश्वर को प्राप्त करने का मार्ग ही है जो ईश्वर ने बनाया है हमारे लिए, कि पहली सेवा घर की, बाकी मेरे पास तब आना। गाय मार के जूता दान करना बोलती हूँ मैं इसे, मुंह में राम बगल में छुरी। तो ऐसे भावों से अगर हम कहीं भी चले जाएंगे तो दैट इज़ ऑलवेज नल वॉइड। ठीक है, अब मैं एक सत्संग पे आती हूँ। रिकॉर्ड तो मुझे सावन पे करना था, वो मैं करूँगी, बट आज एक गुरुजी की लाडली बहुत ही प्यारी संगत है, नाम नहीं मैं लूँगी, किसी का डिस्क्लोज़ करूँगी, उनकी तरफ से मुझे एक इंस्टा का लिंक आता है। दैट वाज बेस्ड ऑन रघुवीर अंकल, जो ओल्ड संगत हैं, बहुत प्यारी संगत हैं वो भी। तो उनका एक वीडियो था, गुरुजी की कुछ टीचिंग्स बता रहे थे वो, कि गुरुजी ने क्या बोला था। मैंने भी सुना उन्हें बहुत बार, और गुरुजी ने सुनवाया है मुझे उन्हें, और ऐसा नहीं है कि उन्होंने चीज़ें गलत तरीके से डिलीवर करी हैं गुरु महाराज जी की। बहुत बार बहुत सुंदर सुंदर सत्संग उन्होंने करे जो दिल को टच करे, और गुरुजी को जानने का मौका मिला। बहुत बहुत शुक्राने हैं रघुवीर अंकल जी के भी। बट आज जो लिंक उनका आया और जिस तरीके से उन्होंने डिलीवर करा और जिस तरीके से वो आज लग रहे थे, वो मुझे वो विनम्रता नहीं लग रही थी उनमें, जो विनम्रता मैंने उनमें देखी थी। और आज एक अहम भाव सा लग रहा था, और जो बोला वो मेरे को तो जस्टिफाई नहीं हो रहा था। मेरे को जो गुरुजी ने सिखाया वो बिल्कुल जस्टिफाई नहीं हो रहा था उससे। मैं आपको बताती हूँ वृतांत हुआ क्या। कुछ गलती हो जाए गुरु महाराज जी क्षमा करें। मैं अपनी तरफ से पूर्ण प्रयास करूँगी कि मैं मर्यादा में रह कर रघुवीर अंकल जी की भी मर्यादा, इज़्ज़त की मर्यादा रख के, और सभी संगतों की भावों की मर्यादा को ध्यान में रखकर मैं शब्दों का चयन करूँ। गुरु महाराज जी वाणी पर बैठे, उन्होंने ये बोला कि बहुत सारी संगत आइट साइड बैठी हुई थी, कुछ सत्संग हुआ होगा, तो लास्ट में जैसे गुरुजी के बारे में बात कर रहे हैं, मुझे भी बहुत अच्छा लगता है कि सत्संग तो अदायगी करे, साथ में हम गुरुजी के टीचिंग्स के बारे में बात करें, तो दैट वुड बी वेरी नाइस एंड जानने का मौका मिलता है। और ओल्ड संगत बोल रही हो तो बहुत ही जानने का मौका मिलता है। पर ओल्ड संगत में भी वो चीज़ हमें समझ आनी चाहिए कि जो वाकई में गुरु महाराज जी से डायरेक्ट कनेक्शन में जो मुझे अनुभव हुई है, तो वो उससे जस्टिफाई होनी चाहिए उस लेवल पे। क्योंकि ऐसे तो जो मुझे गुरुजी सिखा रहे हैं और जो वो बोल रहे हैं, अगर वो क्लैश कर जाएंगी तो दैट मीन्स कि विरोधाभास आ गया बीच में। वो गुरुजी ने क्लीन करी, मेरी क्लेंस करी, और गुरुजी ने ही हुक्म दिया मुझे इसके ऊपर ये वीडियो बनाने के लिए। उन्होंने ये बोला कि गुरुजी के मंदिर में जब भी गुरुजी बुलाते थे तो कहते थे जो शादीशुदा जोड़ा है इकट्ठे आओगे तो तुम लोगों को कार्य बहुत जल्दी होंगे। और
पति पत्नी अगर आपस में अलग अलग आएंगे, एक डिवोटी है या दूसरा डिवोटी नहीं है, तो तभी तुम्हारे कार्य सारे डिलेज हो जाते हैं। पहले तो ये सुन के ही मेरे मन के अंदर हलचल मच गई, तूफ़ान उठने लग गए, क्योंकि अंदर से गुरुजी ने बहुत कुछ मुझे अपने वरदान स्वरूप दिया है, बहुत टीचिंग्स सीख दी हैं गुरुजी ने मुझे, थॉट्स अपने बताए हैं वो क्या चाहते हैं, और उन्होंने क्या क्या संगतों के बीच में बांटा, क्या मूल्य स्थापित करने की कोशिश करी, और गुरुजी ने मेरे डिज़ायर को ही पूरा करा था और मुझे सब कुछ बताया है। ऐसी ऐसी संगतों के मुँह से मुझे सुनवाया, हु वर ट्रूली फिल्ड विद प्योरिटी, विनम्रता, काइंडनेस, कंपैशन नीवी थी। ठीक है, इनको भी मैंने सुना, जो सत्संग मैंने सुना वो तो लग रहे थे कि बहुत सरल भाव से बोल रहे हैं, पर धीरे धीरे उनके सत्संग कुछ ऐसे भी आने शुरू हुए जहाँ मुझे लगा थोड़ा सा अहम कि भाई ठीक है, एक प्राउड फील होता है। यू पीपल आर वेरी ब्लेस्ड कि यू हैव सीन गुरु महाराज जी साक्षात। वी पीपल आर ऑल्सो ब्लेस्ड। मेरे को तो दुख नहीं होता, पहले होता था कि गुरु महाराज जी की फिजिकल फॉर्म में मुझे क्यों नहीं मिले। बहुत सारे डिसएडवांटेजेस थे जो मुझे गुरु जी से मिलने ना देते। अभी जो साक्षात्कार हुआ है गुरु जी से डायरेक्ट कनेक्शन का, और गुरु जी के विराट रूप से हुआ है मेरा, दैट इज़ द एक्चुअल फॉर्म ऑफ गुरु जी, क्योंकि उनका कोई नाम नहीं है, उनका कोई बॉडी नहीं है। जो परमात्मा असली है उनका तो कोई नाम भी नहीं है। दैट इज़ ब्रह्मांडीय प्रकाश, दैट इज़ जो ब्रह्म प्रकाश है वो है। नाम तो सिर्फ स्वरूपों के रूप में बाद में डाले गए, क्योंकि लोगों को ऐसे कुछ समझ आना नहीं था। तो काल परिस्थिति के हिसाब से जैसे जैसे ज़रूरत पड़ी, खोपड़ियाँ जैसे जैसे बदली सबकी, तो वैसे वैसे ईश्वर ने भी अवतार लिए। उन्होंने ये बात बोली, मुझे बिल्कुल जस्टिफाई नहीं हुई, और मैंने उनको एक वॉइस नोट भेजा। मैंने सारा अपना जो मन का हाल था वो मैंने बताया। मैंने कहा, फिर मैंने उन्हें कॉल ही करी एक, तो कॉल पे हमारे संवाद हुए आपस में संगतों के। और मैं आप लोग के साथ भी ये चीज़ शेयर करना चाहती हूँ कि कभी भी इस चीज़ के लिए अपने आप को दुखी मत करना, क्योंकि आप लोग बिल्कुल सही रास्ते पे हैं। हर बात, हर चीज़ हर किसी की बताई हुई सही नहीं होती, हर संगत नहीं होती, और हर बात भी हो सकता है गुरुजी ने बोलने का बोला यही हो, बट उनका बोलने का इंटेंशन दूसरा हो, जो गलत डिलीवर हो गया किसी वजह से। मैं इसमें गलती रघुवीर अंकल जी की भी नहीं बोलती, हो सकता है कहने में उनसे हो गया हो, क्योंकि अहम भाव अपने आप में बहुत कुछ गलत करवा देता है। जब वो रील में देख रही थी और उन्होंने ये बात बोली कि पति पत्नी आपस में सामंजस्य बिठाकर एक विचारधारा के साथ अगर बड़े मंदिर में आके गुरु महाराज जी से कुछ मांगेंगे तो वो पूरा होगा, मैं शब्द से शब्द बता रही हूँ आपको। और उन्होंने बोला, ये जो तुम आपस में सामंजस्य ना बिठाकर बड़े मंदिर में आकर कुछ मांगोगे, तुम्हारा पूरा नहीं होगा। दीज वर द एक्चुअल वर्ड्स जो उन्होंने यूज़ करे। अब इसमें मुझे क्या हुआ, सबसे पहले तो मुझे ये शब्द ही समझ नहीं आए। मेरे को इसमें सबसे ज़्यादा विरोधाभास हुआ कि ये ऐसी चीज़ हो नहीं सकती, क्योंकि गुरु महाराज जी ने ऐसा तो कभी नहीं बोला। और दूसरी बात, मैं उनके हाव भाव देख रही थी, क्योंकि मेरी आदत है एनर्जीज़ को स्कैन करने की। जैसे वो हाथ हिला के बोल रहे थे, या जो मुद्रा उन्होंने बनाई अपने फिंगर्स की, उनकी आँखों की मुद्राएं, उनका बॉडी लैंग्वेज, उनका वॉइस एंड द वे ही वॉज डिलीवरिंग द डायलॉग्स अबाउट आवर प्योर गुरु साहब, तो उसमें मुझे अहम भाव ज़्यादा लगा। मैं माफ़ी चाहती हूँ, बट जो मुझे लगा वो लगा। गलत देखे गलत होते, चाहे वो मैं करूँ चाहे कोई और करे, वो गलत है। मैं अपनी गलती भी हमेशा स्वीकार करती हूँ। तो अगर कहीं गलत लगेगा तो मैं विनम्र भाव से हाथ जोड़कर ही बोल रही हूँ, ये चीज़ें ठीक होनी चाहिए। नहीं तो इसकी वजह से जो नई संगत है वो बहुत ज़्यादा, जो अब की संगत है, नई संगत नहीं, जो अब की संगत है वो बहुत ज़्यादा दुख में आ सकती है, क्योंकि समय ही ऐसा चल रहा है। अब इसमें दो चीज़ें हो गई। मेरे को तो चलो गुरु महाराज जी ने इतना स्ट्रॉन्ग कर दिया, और मेरे को गुरु महाराज जी ने बहुत क्लियर अपने आप से जोड़कर बहुत चीज़ें बहुत क्लियरिटी के साथ मुझे दे रखी हैं कि मेरे से डायरेक्ट कनेक्शन में आओ, मैं अपने आप जवाब दूंगा चीज़ों का। तो मैंने कोई भी फ़ोन को माध्यम नहीं बनाती। मैं पूरी कोशिश करी 1 महीने से कि मैं गुरु महाराज जी से डायरेक्ट कनेक्शन में रहूँ। जो संकेत गुरु महाराज जी ने देने होंगे ध्यान में देंगे, या कहीं ना कहीं किसी माध्यम से वो ज़रूर देंगे, और देते हैं बहुत तरह से। गुरु महाराज जी का बहुत बहुत शुक्राना। अब जो इन्होंने बोला रघुवीर अंकल जी ने, इसमें एक चीज़ कितनी बुरी है कि इतनी संगत ऐसी है और महाकलयुग चल रहा है। 10 में से 1 तो 10 में से 9 को तो छोड़िए, 1000 में कोई 1 या 2 ऐसे युगल्स होंगे जो मैरिड कपल्स होंगे जिनके विचारधाराएं मिलती होंगी, जो इक्वल स्टेज पे गुरुजी के साथ डिवोटी होंगे। मेरी बात को समझने की कोशिश कीजिए। ट्राई टू अंडरस्टैंड माई पॉइंट, व्हाट आई वांट टू से, व्हाट आई वांट टू क्लियर। आई एम नॉट टारगेटिंग ऑन रघुवीर अंकल, आई एम नॉट डिनाइंग कि उन्होंने कुछ गलत बोला। बस जो मुझे गलत लग रहा है उसमें मैं उसको जस्टिफाई करने की कोशिश कर रही हूँ। उन्होंने
जो बोला, अब ये तो संभव ही नहीं है आज के टाइम में। मैं अपनी ही बात करूँ तो इतने टाइम से मैं गुरु महाराज जी के साथ, जो गुरु जी ने मुझे जोड़ा, मेरे हस्बैंड मुझे देख रहे हैं, उनकी मेंटालिटी अलग है, मेरी मेंटालिटी अलग है। वी हैव डिफरेंसेस इन थॉट्स रिलेटेड गुरु जी, रिलेटेड अवर लाइफ, एंड लॉट्स ऑफ पीपल आई टॉक, वेन एवर आई टॉक एंड आई लिसन दैम, एंड मुझे जो अनुभव हुए सबके सुनने के बाद, तो नानक दुखिया सब संसार 10,000 में से 999 लोगों के घर में यही प्रॉब्लम है कि दे आर फेसिंग द डिफरेंसेस इन द थॉट्स विद देयर हाफ वंस। तो कैसे पॉसिबल है फिर? उस हिसाब से तो जो सुनने वाली संगत होगी, जो अपने अभी फियर्स में, अपने फियर्स को फेस कर रही है, एंग्जाइटीज़ को फेस कर रही है, अपने डार्क शेडोज़ को फेस कर रही है, जो अपने विकारों में अभी, वो तो डर जाएगी कि भाई हमारा तो कल्याण होना ही नहीं। ये तो गुरुजी ने ये बोल के चले गए कि अगर पति पत्नी आपस में मेरे पास आके मांगेंगे तो मैं पूरा करूँगा, नहीं तो मैं, एक जना आएगा तो मैं उसका पूरा नहीं करूँगा। भगवान तो कभी नहीं बोलते ऐसे। और जितना मैं गुरुजी ने मुझे अपने आप को जानने का मौका दिया, तो उसमें गुरु महाराज जी ने मुझे यही सिखाया, और आप लोग ने भी ये चीज़ गुरुजी की सुनी होगी बहुत जगह, मैं अपनी तरफ से नहीं बोल रही हूँ, कि गुरुजी ने हमेशा ये बोला कि घर का एक सदस्य भी डिवोटी हो जाता तो मैं पूरे घर को ब्लेस करता हूँ। दूसरी बात, मेरे पति के साथ जो मेरी भी चीज़ें बीती, इतने टाइम की काला जो एक टाइम मैंने निकाला, मेरे को शुरू में मेरे हस्बैंड ने हमेशा ऐसे एक्सप्लॉइट करा और मेरे ऊपर 3rd डिग्री अत्याचार करा गुरुजी को लेकर, और लड़ते थे और खूब बोलते थे, गलत बोलते थे। तो मैंने यही बोला था, तुमने मेरे को तलाक देना है दे दो, मैं गुरुजी को नहीं छोड़ूंगी। फिर मैंने गुरुजी से अरदास करी थी, गुरु महाराज जी मैं ये चाहती हूँ कि मेरे से ज़्यादा डिवोटी मेरे हस्बैंड हो जाएं। और वो जितने नेगेटिव थे, गुरु महाराज जी ने 2-2.5 साल में उनको क्लेंज करा है, और आज की डेट में उनका मुंह बंद करा है कि मैं कहीं आऊँ जाऊँ गुरुजी से संबंधित, वो मुझे मना नहीं करते या कुछ फालतू गुरुजी के लिए नहीं बोलते। उन्होंने खुद थोड़ा मानना शुरू कर दिया, विश्वास रखते हैं वो। तो ये तो गुरु महाराज जी की तरस हुई ना कि वो उनको बैलेंस कर रहे हैं मेरे विचारों के साथ। तो ये चीज़ कैसे पॉसिबल है, या ये चीज़ कैसे सत्य है कि उन्होंने ये कहा कि जब तक दोनों मिलकर मेरे पास आके नहीं मांगेंगे मैं पूरा नहीं करूँगा। और क्या मांगेंगे? गुरुजी ने मुझे सिखाया, मेरे माँ सदाशिव ने मुझे सिखाया कि इस पृथ्वी पर जितनी भी चीज़ें हैं वो पदार्थ को लेकर अगर तुम मेरे पास आओगे, अगर तुम मटेरियलिस्टिक चीज़ों को लेकर पति पत्नी आपस में सामंजस्य बिठाकर भी मेरे पास आएंगे, मेरे पास आना ही मत, मैं नहीं दूंगा। दे भी दूंगा तो तुम्हें अपने से दूर कर दूंगा। तो जो उन्होंने ये बोला कि तुम्हारे काम पूरे नहीं होंगे, कौन से काम? कि मेरे बच्चे की नौकरी लग जाए, मेरा बच्चा हो जाए, मेरा बिज़नेस बढ़ जाए, मेरा प्रमोशन हो जाए, मेरी बिल्डिंग्स बन जाए, मेरे प्रॉपर्टी में नाम हो जाए, मेरा देश में रुतबा बन जाए, मेरे गवर्नमेंट के ऑफिस की जॉब लग जाए, मैं रिच बन जाऊँ, ये पदार्थ क्या मांगने के लिए जाएंगे गुरुजी के पास? और गुरुजी हमेशा क्या बोलते हैं कि मंगो नहीं मन्नो। तो ये बात कहाँ जस्टिफाई हो रही है रघुवीर अंकल की, जो वो ये कह रहे हैं कि जब दोनों मिलकर मांगेंगे तो ही पूरा होगा। मांगने के लिए जाएंगे क्या गुरुजी के पास? गुरुजी हमें सिखा रहे हैं कि मांगना बंद करो। अब इतनी ओल्ड संगत भी अगर ये बात बोलेगी तो जस्टिफाई नहीं हो रही। तो मेरी हाथ जोड़कर विनती है कि, फिर उन्होंने ये बात भी बोली कि अगर आप अकेले आओगे और एक जना भी डिवोटी, दोनों एक लेवल पे डिवोटी नहीं होंगे तो उनके काम डिलेजी इसलिए होते हैं। कौन से काम? मुझे वो काम तो बताएं कौन से है। ईश्वर के सामने मौन होकर बैठना है, गुरुजी ने मुझे सिखाया। मेरे सामने मांगो नहीं, मेरे सामने तुम्हारी मौन की भाषा चलेगी, क्योंकि यूनिवर्स की कोई अपनी लैंग्वेज है ही नहीं। जो मेन जिन्होंने ब्रह्मांड रचा है, हमारे ब्रह्मांडीय प्रकाश, वो एक सिर्फ प्रकाश है, उसका कोई नाम नहीं है, निराकारी है वो। उन्होंने मेरे को ये बोला कि हम मौन की भाषा में बात करते हैं। ये तुम्हारा मौन जो सबकॉन्शियस माइंड है, ये मौन में हो, ये मेरे को समझ आता है। मुझे तुम्हारी सारी चीज़ें पता है। कैसे पता है? क्योंकि हमारे सबकॉन्शियस माइंड में है सब कुछ। मुंह से बोलने की ज़रूरत नहीं है। आइडेंटिकल बॉडी को तो वो मानते ही नहीं, तो क्या मांगने जाएं? कौन से काम? गुरुजी बोलते मौन की भाषा से बात किया करो, मेरे सामने सिर्फ चुप होकर बैठ जाया करो, अपना मन का भांडा साफ करो जहाँ कालक जमी हुई है। क्या कौन से काम? गुरुजी ने मुझे एक ही चीज़ सिखाई, वृभा, मेरे से मुझको ही मांगना। और मेरे से मुझको मांगने में एक ही चीज़ आई कि अपने कर्मों को साफ़ करवाओ, मन का भांडा साफ़ कर, बाहर दूसरों को जजमेंटल होना बंद कर दो, दूसरों में कालक ढूंढना बंद कर दो, अपने मन की कालक को हटा,
अपनी कमियां ढूंढनी शुरू कर कि एक समय ऐसा आए तेरा भार इतना कम हो जाए कमियों का कि जब भी कुछ तू गलत करने लगेगी ना तो मुझे तुझे बताना नहीं पड़ेगा या तेरे ऊपर उसका भार बाहर से नहीं पड़ेगा। अपने आप तेरी अंतरात्मा तुझे बोलेगी ये तूने गलत कह दिया, ये बोलना ही नहीं है। बोलने से पहले तू अपने वर्ड्स चूज़ करेगी, तू अपनी एक्टिविटीज़ चूज़ करेगी, तू अपने एक्शंस चूज़ करेगी। ये गुरुजी ने स्वयं सिखाया है मुझे। आप लोग बिल्कुल इस चीज़ पर मैं आपको हाथ जोड़ के बेनती कर रही हूँ, इस चीज़ का विश्वास मत करना। गुरुजी का आपस में सामंजस्य का मतलब ये है, परिस्थिति कैसी भी चल रही हो, चाहे कोई डिवोटी हो या ना हो, दोनों में से एक भी डिवोटी होगा, वो डिवोशन अपना बना के रखे, वो मेरा पाठ करता रहे। हाँ, अपने बच्चों के लिए अरदासें करो, मांग सकते हैं, किस चीज़ के लिए मांग सकते हैं? अपने बच्चों की अच्छी मत के लिए, बच्चों की आयु के लिए, पति के साथ आपका सामंजस्य बैठे उसके लिए गुरुजी से मांग सकते हैं। आप वर्ल्डली चीज़ों के लिए आप दोनों पति पत्नी मिलके आपस में क्या मांगने जाएंगे गुरुजी के पास? मांगने का मतलब तो वही हो गया ना, मेटेरियलिस्टिक चीज़ें। और मेरे को तो गुरुजी ने साफ मना करा है, मेटेरियलिस्टिक चीज़ें अगर तुम्हारे जीवन में होंगी दे दूँगा, मैं खुद से अलग कर दूँगा। और इन दुखों के साथ जो तेरे साथ चल रहे हैं, ये अभी तेरे डिसबैलेंसेस चल रहे हैं और तू सहन करके कर्म अपने कटवा लेगी। शांत रहना सीख, श्रद्धा में रहना सीख, विश्वास करना सीख, सहन करना सीख, सब्र करना सीख, दूसरों की मदद करना सीख, अपनी कमियों को दूर कर, लोगों की मदद कर। मेरे बारे में ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को बोल के मेरी तरफ मोड़। अहम नहीं रखना, वहम नहीं रखना। तेरे साथ जो भी तेरे आसपास के लोग हैं वो अपने आप अलाइन हो जाएंगे। तेरा हस्बैंड नहीं भी सुन रहा सुनेगा, वो मेरा काम है कलेश ख़त्म करना, दोनों का सामंजस्य बिठाना। तो जो गुरुजी मुझे कह रहे हैं मैं उसे मानूं या रघुवीर अंकल ने जो बात बोल दी मैं उसे मानूं? मैं तो नहीं मानूंगी, क्योंकि मेरे अंदर से जो गुरुजी महाराज ने मेरा भांडा साफ़ करा के स्वयं मालिकाना हक लिया, तो मेरे अंदर से तो गुरुजी ही नहीं मुझे हिला दिया कि नहीं ये बात सत्य नहीं है। सामंजस्य अगर हो, बहुत रेयर है, बहुत अच्छी बात है। एक परिवार में अगर 6 लोग हैं, अगर वो वाकई सारे डिवोटी हैं गुरुजी के और वो जाते हैं तब बड़े मंदिर या अपने घर में बैठ के भी अगर वो पूजा पाठ करते हैं ना, चेतना एक कलेक्टिव ऊपर उठती है। वो मैं तथ्य को ज़रूर इस चीज़ को स्वीकार करती हूँ। बट नाउ दीज डेज वी ऑल आर लिविंग इन द महाकलयुग। महा क्यों लग गया? महा मतलब जो बेअंत, जिसमें गुरुजी ने स्वयं बोला आने वाला समय माड़ा इतना है कि कोई किसी को समझेगा नहीं, झूठ का बोलबाला होगा, सच्चा इंसान बहुत ज़्यादा संघर्ष करेगा, झूठा इंसान बहुत जल्दी ऊपर उठेगा। पर फिर गुरु महाराज जी ने ये भी बोला, सच को साबित नहीं करना पड़ता, बाकी सारी चीज़ें साबित करनी पड़ती है। पर महाकलयुग में ऐसा कि सच साबित करते रहोगे, चीख चीख के कोई नहीं सुनेगा झूठ का बोलबाला। लोग अपने हिसाब से 100 बातें बनाएंगे अपना रुतबा ऊपर करने के लिए। ठीक है, सामंजस्य होता है तो बहुत अच्छी बात है, पर नहीं है तो वो कहाँ जाएगा? फिर वो सर मारेगा दीवार पे क्या कि भैया मेरे को तो ये सुनने को मिल गया, गुरुजी ने ऐसे बोला है। भगवान ये बोलेगा कि तेरे घर में सारे मेरे को मानते नहीं, जा मैं तेरा काम नहीं कर रहा। कौन सा काम, कौन सा, मुझे पता तो चले। अगर पदार्थों में लिप्त होना है, कि अगर हस्बैंड वाइफ का बैलेंस अगर पदार्थों में लिप्त होना है तो वो तो मोह के बंधन हो गए ना। और गुरुजी मुझे यहाँ सिखा रहे हैं कि सब बंधनों से मुक्त हो, मोह छोड़ दे, आसक्ति छोड़ दे, इच्छाएं छोड़ दे, आकांक्षाएं छोड़ दे, एक्सपेक्टेशंस छोड़ दे, लोगों के बीच में रह के अकेले रहना सीखो, लगाव मत करो, लगाव के गाव बहुत गहरे होते हैं। तो मेरा जो गुरु मुझे सिखा रहा है, मेरा भगवान मुझे कह रहा है, मैं तो उस पर विश्वास करूँगी ना। तो उस हिसाब से तो गुरुजी ने मेरे को सही सिखाया, मुझे सारे एक्सपीरियंसेस दिए, नई संगत के, पुरानी संगत के। और पुरानी संगत आज भी, कल भी इतना सुंदर गुरु महाराज जी ने एक सत्संग सुनाया। एक आंटी थी, इतने विनम्र भाव से बोल रही थी और बिल्कुल सटीक बात उन्होंने बोली, कुछ नहीं करो, हमें नहीं पता, मैं हूँ पुरानी संगत पर मुझे नहीं पता पुरानी संगत क्या होती है, नई संगत क्या होती है। मेरे को गुरुजी ने यही सिखाया, सारी संगत एक जैसी होती है, कोई स्पेशल नहीं है, उनको कोई स्पेशल ट्रीटमेंट नहीं देनी। ये लोग तो स्पेशल ट्रीटमेंट ले रहे हैं, चेयर पे बैठे हैं, हाव भाव ऐसे अहम से भरे हुए। नहीं, गलत है ये। मैं क्षमा प्रार्थी हूँ रघुवीर अंकल से भी और संगतों से भी अगर किसी को ठेस पहुँच रही, बट जो गलत है वो गलत है। आप नीचे बैठो, आप खड़े होके बोलो, पर विनम्रता हो आपके अंदर। अहम भाव नहीं कि हमें गुरुजी ने कुछ ग्रीन कार्ड दे रखा, बाकी के साथ रेड कार्ड है। गुरुजी के लिए सारी संगत बराबर है, कोई किसी को कितना भी सिखा दें। वो गुरुजी ने सबसे पहले झुकना सिखाया है। गुरुजी ने सबसे पहले कि कुछ भी मैं तुझे दे दूंगा, तेरा नहीं है, मेरा दिया हुआ है, तेरी तो सांस अपनी नहीं है, किसी चीज़ का घमंड मत करना। कभी लोगों के बीच में ये मत बोलना कि तूने किया है। मेरे को गुरुजी ने इतना कुछ सिखाया, मेरी औकात नहीं है।
वो मेरे से करवा रहे हैं। मेरा तो शरीर भी अपना नहीं है। आज 5 एलिमेंट्स में से प्राण निकल जाए, प्राणवायु और आत्मा, तो मैं तो कुछ नहीं, मर गई, मुर्दा। क्या कर लूँगी मैं? या हिल लूँगी, या मैं बोल लूँगी, या मैं ये गुरुजी की स्पीकिंग्स और टीचिंग्स स्प्रेड कर पाऊँगी? ये तो उनकी लाइट हमारे अंदर है, क्रॉस हो रही है तो आगे जा पा रही है, तो वो भी ना जाए। गुरुजी ने मुझे सबसे पहले अपने औकात में रहना सिखाया। जितना भी मैं तुझे दे दूँगा ना, तेरा नहीं है वो मैं तेरे पे तरस कर रहा हूँ, भीख कर रहा हूँ, तुझे दे रहा हूँ, तेरे से करवा रहा हूँ, क्योंकि तेरी भक्ति पसंद आई मुझे। तेरे भाव स्वच्छ मैंने कराए हैं, तूने नहीं करे। तूने करने होते तो तू 23 साल परेशान ना होती। हाथ जोड़ना, सदा शिव। मैंने गुरुजी के इतने मूविंग वीडियोस देखे। ब्रह्मांड की सबसे बड़ी शक्ति लोगों से हाथ जोड़ती है। मेरे अंदर यही आया, मेरा भगवान हाथ जोड़ता है तो हमारी औकात क्या है? हमारे अंदर अकड़ किस चीज़ की? अहम तो किसी चीज़ का भी नहीं रखना, चाहे आपको गुरुजी जितना मर्जी दे दे समर्थता। सिमरन आप कर पा रहे हैं, उनकी बख्शीश है, उनकी बरकतें हैं, उनकी रहमतें हैं। आप अमृत वेला कर पा रहे हैं, उनकी तरस है। आप सांस ले पा रहे हैं, उनकी तरस है। हम सब गुरुजी के बारे में बात कर पा रहे हैं, उनकी तरस है। हम अच्छी नींद ले पा रहे हैं, उनकी तरस है। इतनी महाविकारों में भी आग लगी पड़ी, घर के अंदर घर के बाहर, अगर हम जी पा रहे हैं तो वो गुरुजी की तरस है। आज वो अपनी तरस हटा ले, हम किसी लायक भी नहीं रहेंगे, मर जाएंगे, फिर 84 के फेरों में रहेंगे। कभी भी सुन ले ऐसी चीज़ तो अपने ऊपर लागू मत करिए। हर पोस्ट को एनर्जी मत दीजिए, हर वीडियो को एनर्जी मत दीजिए, सिर्फ उसे सुन लीजिए। और कभी आपको लगे कि भाई गुरु महाराज जी क्या चाहते हैं, तो उस चीज़ को इमीडिएटली अपने लाइफ में लागू मत करिए। सारी दुनिया जल रही है इस टाइम, संबंध खराब हो रहे हैं। गुरुजी का स्वयं वचन है, डिवोर्स तो ऐसे हो जाएंगे जैसे खीरे मूली बिक रहे हैं 5-5 रुपए के, ऐसे डिवोर्स हो जाएंगे। तो जब डिवोर्स की नींव क्या होती है कि आपस में विचारों का मिलाप नहीं हो रहा। अब ऊपर से ये सुनने को मिल जाए, गुरुजी ने बोला जब तक आपस में विचार नहीं होगा मेरे पास मत आना। मैं कि बंदे मर जाएंगे, उनका तो विश्वास ही ख़त्म हो जाएगा। भगवान कभी नहीं कहता, भगवान सिर्फ आपकी अच्छाई और भलाई के लिए बोलते हैं। आप टाइम लो, कोई बात नहीं, पाठ करो, जो ठीक नहीं है वो मैं ठीक करूँगा। सामंजस्य नहीं है, पाठ करो, मैं सामंजस्य बिठाऊँगा। हाँ, तुम ये कोशिश करो, शांत रहो, लड़ाई हो तो एक दूसरे के साथ भिड़ो मत। जो अप्स डाउन्स चल रहे हैं, जो ऊंच नीच चल रही है, लड़ाई झगड़े, ये कारण आपसी नहीं है, ये कारण नकारात्मक सूक्ष्म ऊर्जाएं हैं और हमारा अपने आप में हील ना होना है। गुस्सा हमारे अंदर है, श्रद्धा का अभाव हमारे अंदर है, विश्वास की कमी हमारे अंदर है, सहनशीलता हमारे अंदर नहीं है, अविश्वास हमारा गुण है, अवगुण है, और सब्र हमारे अंदर है नहीं। तो ये हमारे अंदर के गुण हैं, अवगुण, सॉरी, ये हमारे अंदर के अवगुण हैं। ये बाहरी लोगों को कहने से नहीं होगा या नहीं होगा, ये सिर्फ पाठ करने से ईश्वर ही आपकी मदद कर सकते हैं और कोई मदद नहीं कर सकता। कोई मैसेज आ जाए, कोई वीडियो आप देख ले यूट्यूब पे, इंस्टा पे, एफबी पे, कोई ओल्ड संगत भी बोल रही है ना, एकदम उस पर रिएक्ट मत कीजिए। मेरे लिए आया, अपनी एनर्जी उस पर मत डालिए। आप सिर्फ उसमें ये गाइडेंस देखिए और सबसे प्योर गाइडेंस देखिए। अगर आपको समझ आ रहा है कि ये बात ईश्वर कह सकता है तो ठीक है। मैं आपको आज स्पष्ट बता देती हूँ, गुरुजी नेगेटिव कुछ नहीं बोलते। वो तो जो ठीक भी नहीं होता ना, उसे भी ठीक करने की समर्थता रखते हैं। डिवोर्स भी हो जाए ना, दोबारा मिलाने की समर्थता रखते हैं। वो सर्वकला संपन्न गुरु है हमारा। मेरा ये वीडियो बनाने का मकसद सिर्फ इतना था, हर संगत को आप ये सोचो कि ओल्ड संगत के मुंह से सुन रहे हो तो गुरुजी ने ये बोला ही बोला है, करना है, नहीं। आप गुरुजी से अपना डायरेक्ट कनेक्शन बनाइए और इतना समझ लीजिए, ईश्वर ना कभी भी आपकी लाइफ ख़राब नहीं करेगा, या ईश्वर कभी भी ऐसे वचन नहीं करेंगे जो आपको दुख दें, जो आपको लगे कि यार ये तो हम कर ही नहीं सकते, तो ये तो हो ही नहीं सकता, तो हम ईश्वर को प्राप्ति कैसे कर। अगर आप गुरुजी के शिष्य बन चुके हैं ना, तो आपका सारा फोकस सिर्फ गुरुजी पे होना चाहिए। तो वो आंटी भी यही कह रहे थे कल कि कुछ नहीं, कोई ओल्ड संगत नहीं, कोई नई संगत के प्रवचन नहीं, कोई बड़े सत्संग नहीं, कोई अहम नहीं, कोई वहम नहीं, और किसी की बातों में नहीं आना, कोई कह भी दे। आपने सिर्फ सारा फोकस अपना गुरुजी पे लगाना है, गुरुजी के पाठ पे लगाना है। मेरे को गुरुजी ने 2 बातें सिखाई, अपने कर्म अच्छे रख और सिमरन कर। बस सबसे बड़ा पाठ है ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा साय। कुछ भी ना करो, यही करो, नहाओ ना नहाओ, ये करने बैठ जाओ, श्वास चलाते रहो। आपके जीवन में जो कमियां भी है ना गृहस्थ जीवन को लेके, वो भी दूर करेंगे। वो सामंजस्य नहीं भी होगा तो वो बिठाएंगे, है तो उसे और पक्का करेंगे।
बच्चे बिगड़े हुए हैं तो वो सुधर जाएंगे, घर में अशांति है तो शांति हो जाएगी। आपको किसी ओल्ड संगत की ज़रूरत नहीं है, आपको किसी इस टाइम की संगत के सत्संगों की ज़रूरत नहीं है। जो गुरुजी ने आपको सिखाना है वो स्वयं सिखाते हैं, जब आप गुरुजी से डायरेक्ट तारें अपनी जोड़ते हैं। डरना मत, कभी इस चीज़ से घबरा मत जाना, दुख में मत आ जाना। मेरे को बड़ा दुख हुआ आज यही सोच के, मेरे दिमाग में सबसे पहला पॉइंट यही आया। मैंने कहा ऐसे तो गुरुजी, इतनी दुनिया इनको सुनना चाहती है कि गुरुजी क्या बोलते थे, अगर यही चीज़ें ऐसे गलत डिलीवर हो जाएंगी और ये ऐसे चीज़ें गलत डिलीवर होंगी और लोग तो घबरा जाएंगे, लोग इसे गलत ले लेंगे, लोग दुखी हो जाएंगे, छोड़ देंगे वो। मैं आपको बता दूं, गुरुजी ने मुझे कई चीज़ें ऐसी बताई हैं गुरुजी से संबंधित और जो मेरे को अनुभव कराए हैं। मैं बताती नहीं वो, मैंने गुरुजी को बोला, मैं कहा गुरुजी मर जाऊंगी ये चीज़ें बताऊंगी नहीं, अगर मैंने संगतों के बीच में ये चीज़ें बता दी ना, उनका विश्वास ही नहीं बनना। बहुत सारी चीज़ें काम करती है ब्रह्मांड में, नकारात्मक ऊर्जाएं, जाप पाठ सिमरन, बहुत चीज़ों से रूबरू होना पड़ता है। पर बस कुछ नहीं करना, अपने कहीं मत भागो, मन को मंदिर बनाओ, ठीक है? सिर्फ मन को मंदिर बनाओ। ये मत सोचो मैं घर में शिवलिंग स्थापित कर लूँ, ये मत सोचो मैं मंदिरों में जा के शिवलिंग पे जल ही चढ़ाना है, ये मत सोचो कि मुझे बड़े मंदिर जाके दर्शन ही करने हैं, ये मत सोचो मुझे बड़े बड़े सत्संग मिल जाए या मैं रोज़ ही किसी सत्संग में जाऊँ। अपने मन को मंदिर बनाइए, अपनी श्वासों को मंत्र बनाइए, अपने आँखों को बंद करके जो ध्यान है, अगर ईश्वरी दिख गया तो वो तो माया है। दर्शन तो होते हैं पर वो जो दर्शन ही हो रहे हैं तो वो तो माया है। मुझे गुरुजी ने अब लास्ट चरण में यही, मुझे सब कुछ खुद दिखने बंद हो गए। गुरुजी ने ये, जब मैं भी थोड़ी घबराई बट मैं फिर भी अपने आप को शांत रखा कि गुरुजी की कुछ इच्छा होगी, तो गुरुजी ने जवाब दिया। लास्ट चरण में जब ईश्वर की प्राप्ति होती है, ईश्वर निराकारी होता है, उसकी कोई आवाज़ नहीं होती, उसके कोई दर्शन नहीं होते, सिर्फ एक रोशनी होती है। जिस दिन वो दिखेगी इट मीन्स कि तुझे मैंने क्लेंस कर दिया। उसके बाद आपके अंदर फिर जो पिछले बीता है ना, उसको लेके वो नहीं, भावना नहीं होनी चाहिए कि पहले ये दिखता था वो दिखता था। ईश्वर सिखाता जा रहा है, सीखते जाओ, बढ़ते जाओ। समय चलायमान होता है और शक्तियाँ गतिशील होती हैं, शरीर नश्वर है, ठीक है? सत्य को अपने आप को साबित करने की ज़रूरत नहीं है। आप ईश्वर से स्वयं जुड़ेंगे ना, आपको फ़ोन्स की ज़रूरत नहीं है, आपको मैसेजेस की ज़रूरत नहीं है, आपको ओल्ड सत्संग सुनने की ज़रूरत नहीं है, आपको नए सत्संग सुनने की ज़रूरत नहीं है। आप पाठ इतना कीजिए, बहुत ज़्यादा पाठ हो जाता है ना तो ईश्वर पता है क्या बख्शता है? वरदान के रूप में आपसे स्वयं सत्संग कराना शुरू कर देता है। आपको बड़े बड़े सत्संगियों से जोड़ देता है, कीर्तन सत्संगियों से, सिमरन से जोड़ देता है। ये मिलता है पाठ करने का फल। पाठ करने का फल ये नहीं चाहिए पैसा जमा हो जाए, बच्चे का ये हो जाए, बीवी का ये हो जाए, हमारे पास जायदादें हो जाए। तो मिटेरियल, ये तो मोह है, विनाशी चीज़ें जिसने ख़त्म होना है, और बंधन। कौन से काम कराने हैं ईश्वर से? ईश्वर से काम करवाइए अपने आत्मा के ऊपर कि हे प्रभु मैं बैठी तेरे आगे, मेरा समर्पण है, जो कराना है करा ले। गुरुजी काम कराते कर्मों पे। उन्होंने खुद बोला है कि 10 साल दिल्ली वालों ने ख़राब कर दिए। जो आता है मेरे पास, जो मैं चाहता हूँ उनसे वो करो, कोई नहीं करवा रहा, हर कोई मेटेरियलिस्टिक चीज़ों के पीछे भाग रहा है। मेरा समय ख़राब करा सबने। मेरी उम्र बहुत छोटी थी, मैं यहाँ से रोके गया हूँ। क्यों रोके गया हूँ? कि जो मैं यहाँ पे करने आया था, बनाई हुई दुनिया ही मेरी जो बनी वो ही इतनी ध्वस्त हो चुकी है, इतनी विकारों में आ चुकी है कि वो भगवान को भी नहीं पहचान पाई। भगवान क्या करवाने आया नीचे? ईश्वर प्राप्ति सिर्फ कर्मों को साफ करके मिलती है। आप यहाँ पे किसी से सामंजस्य बिठाने नहीं आए हैं, आप अपने आप को अंदर से हील करवाने आए हैं। गुस्सा आपका शांत होगा तो आसपास आपके बच्चे, पति, सास, ससुर कोई भी होंगे ना, आप पे गुस्सा करेंगे ही नहीं, क्योंकि आप अंदर से हील नहीं हो। वो पैटर्न आपको बाहर फ्लक्चुएट हो रहे हैं, बस आपके काम नहीं हो रहे क्योंकि आप अंदर से स्थिर नहीं हो, आप अंदर से सब्र में नहीं हो, आपके अंदर पेशेंस नहीं है। ईश्वर का दूसरा नाम सब्र है, श्रद्धा है, विश्वास है, सहनशीलता है। ये हमारे महादेव के गुण हैं। तो जब महादेव तुम्हारी ज़िंदगी में आएंगे सब बिखेर देंगे। क्यों? क्योंकि वो चीज़ हमें, हमारी आत्मा पे भार है, उसे हटाएंगे, स्वयं खड़े होंगे। उसके बाद वो कहेंगे शून्य पे आ। शून्य मतलब किसी चीज़ का मोह नहीं, अंदर किसी चीज़ के पीछे भागना नहीं है। जो ख़राब था मैंने हटाया तो उसके बारे में सोचना नहीं है। मैं तुझे चला रहा हूँ, चलायमान रख, मूवमेंट में रख अपने आप को।
इवन शरीर भी हमारा ख़त्म होता है ना जब आत्मा निकल जाती है, वो भी मूवमेंट है, क्योंकि वो 5 एलिमेंट्स में मिल जाता है जलने के बाद। तो उसमें भी कहाँ स्थिरता, तो उसमें भी नहीं है, वो भी चलायमान है। फिर प्रकृति में वो किसी रूप में मिट्टी का मिट्टी में चला जाता है, जल का जल में चला जाता है। जब हम अस्थियाँ प्रवाहित करते हैं, वायु का वायु में उड़ जाता है, जल के पानी का पानी में बह जाता है, आकाश का आकाश तत्व में हमारी आत्मा चली जाती है। तो काम करना है अपनी आत्मा पे कीजिए, अपनी आत्मा को खोदिए। यहाँ पे हम किसी को खुश करने नहीं आए हैं। वी आर नॉट हेयर एंड वी आर नॉट लिविंग हेयर अकॉर्डिंग टू द अदर्स रिक्वायरमेंट्स एंड चॉइस व्हाट दे वांट। The point should be, your focus should be on who you are, who is your soul, what is your soul purpose. You have to dig your soul very deeply. Just dig it and dig it again and again and again. एक पत्थर शिला को जब एक जो मूर्तिकार बार बार हथौड़े मारता है ना, तब उसमें से एक बहुत खूबसूरत सी स्वरूप निकलता है। तो ये ईश्वर जो है ना, हमारे ईश्वर, हमारे भगवान, हमारे गुरुदेव, ये हमारे मूर्तिकार हैं। हम शिला हैं, अभी हमारे ऊपर परतें जमी हुई हैं विकारों की, उस पर हथौड़े मारेंगे, हथौड़े पड़ेंगे। जब आप जाप करोगे तो काम करेंगे आपके ऊपर, तब आप अपनी एक्चुअल आत्मिक शेप में आएंगे। तो बार बार बेनती कर रही हूँ, किसी चीज़ में अपने आप को आके मत भटकाइए। अभी के लिए इतना ही। जय गुरु जी, हर हर महादेव।